डॉक्टर गौतम कुमार, डीन एंड डायरेक्टर नीलम यूनिवर्सिटी कैथल, विभाग प्रचार प्रमुख इसार विभाग। आज का ये सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन के नाम से अलग अलग गांव स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इनका मकसद केवल हिंदू समाज के अंदर धर्म जागरण के विषय उठाए जाएं और जो आज युवा शक्ति है या जो हमारे परिवार है वो संस्कार रहित होते जा रहे हैं। इसलिए आज का समय संघ के पंच परिवर्तन को अपनाने का समय है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के अंदर पंच परिवर्तन का जो एक संदेश सभी समाज के अंदर जाए, उस पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, तो ऐसे इस प्रकार के अनेक सारे विषय हैं जो मुझे लगता है सभी हिंदू परिवारों के अंदर जाने चाहिए। आज हम भिन्न प्रकार की जो घटनाएं समाज में देख रहे हैं। अब एक नई घटना हमने देखी कि एक पिता की हत्या एक बेटे के द्वारा की जाती है, कहीं पत्नी के द्वारा पति की हत्या की जा रही है और पति के द्वारा पत्नी की हत्या की जा रही है। इन सब के मूल में क्या है? मुझे लगता है आज जो अपने देश को सबसे बड़ा खतरा है वो हमारी संस्कृति को खतरा है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है खतरे में है। आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देश में फैला जा रहा है और ख़ास तौर पे युवाओं में। युवा रील के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हमारी मातृशक्ति भी कहीं ना कहीं उस जो एक सांस्कृतिक जो एक हमारे ऊपर आक्रमण है उसकी शिकार हमारी मातृशक्ति भी होती जा रही है। इसलिए समाज को जगाने के लिए ये पंच परिवर्तन समाज के हर परिवार में जाए, इसका आह्वान संघ ने किया है और इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन सभी राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में और गांव स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज को जागृत करने का है। नाम उषा कसवा है, मैं पेशे से एक वकील हूँ। आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हर आदमी के अंदर हिंदुत्व होना चाहिए। बॉर्डर से लड़ने से काम नहीं चलेगा जब तक हम आंतरिक दुश्मनों को ना मारे। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, करप्शन, ये सब चीज़ें जब खत्म होगी, जब इंटरनली अंदर हिंदूवाद होगा। भगत सिंह ने किसी भी चीज़ की प्रॉफिट के लिए अपनी जान नहीं दी थी, वो अपने देश से प्यार करते थे। हमें सिर्फ अपने देश से प्यार करने के लिए लोगों को उकसाना और कुछ नहीं करना, बस यही आज के प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। थैंक यू। चुनौती तो देखो दो तरह से होती है, एक खुद की तरफ से होती है, एक सामने की तरफ से होती है। मुझे लगता है अगर हम खुद सशक्त हो जाएं और खुद धर्म अर्थात धारणा जीवन में कर लें तो हम सामने आने वाली चुनौतियों को बड़े आराम से फेस कर सकते हैं। उसकी शुरुआत अपने से करनी चाहिए। और अभी जो चल रहा है जो सनातन संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए, फिर से और आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम सब मिलकर के करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है। बस हमें ज़रूरत है अपने आप को एम्पावर करने की, ताकि उसके वाइब्रेशन से ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। होली एक बहुत पवित्र त्यौहार है। होली शब्द अपने आप में ही, होली का इंग्लिश में भी होली शब्द का अर्थ होता है पवित्र। तो हम होली के 3 अर्थ बताते हैं। एक, होली माना पवित्र, हमारा मन वचन कर्म पवित्र होना चाहिए। दूसरा, होली, जो बात होली सो होली, पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को बिंदी लगा दो। कोई कुछ भी करे कहते बुरा ना मानो, होली है, सारी पिछली बातें भुलाने का प्रतीक है। जो बात होली सो होली। और तीसरा, होली, मैं भगवान की होली, बस हम उसके हो जाओ तो फिर हमारी रोज़ ही दिवाली, हमारी रोज़ ही होली, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इस पवित्र त्यौहार को और इसके पवित्र मीनिंग को समझ करके हम सेलिब्रेट करें। और इंग्लिश में HOLI होली, हेट आउट लव इन, ये हमें होली संदेश देती है। नफ़रत को बाहर निकालो, प्यार को अपनाओ और सबके साथ एक आत्मिक स्वरूप का प्यार करो, यही सच्ची होली है।